हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रेट्स, इंटेगुमेंट्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। सिनॉप्सिस है। सिनॉप्सिस में हम लिखते हैं पहले इंट्रोडक्शन, फिर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगुमेंट इन जनरल, फिर डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेगुमेंट्स। इसमें है ग्लैंड्स, स्केल्स, फीचर्स, हेयर्स, फंक्शन ऑफ इंटेगुमेंट, फिर कंक्लूजन एंड डिफरेंस। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमें जंतुओं की संरचना के अध्ययन के शारीरिक, या इसी को हम एनाटॉमी बोलते हैं, शारीरिक को इंग्लिश में, जबकि विभिन्न जंतु या जंतुओं की संरचना के तुलनात्मक अध्ययन को तुलनात्मक शारीरिकी या कंपैरेटिव एनाटॉमी कहते हैं। वास्तव में तुलनात्मक एनाटॉमी किसी एनिमल विशेष की एनाटॉमी से अधिक आशयपूर्ण एवं गत्यात्मक, परचेजेबल, डायनेमिक होती है। इसके अध्ययन से हमें किसी जंतु विशेष या एनिमल ग्रुप की जाति की उत्पत्ति तथा उस समय जाति संरचना, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स में गठित या परिवर्तित या रूपांतरण, मॉडिफिकेशन के विषय में जानकारी मिलती है। कंपैरेटिव एनाटॉमी के अध्ययन के ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के दौरान विभिन्न जातियों को समजाति संरचना में हुए परिवर्तन का ज्ञान होता है, जिससे जैविक विकास के सिद्धांत को बल मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगुमेंट्स इन जनरल। सभी वर्टिब्रेट्स की त्वचा एक ही मौलिक योजना के अनुसार बनी होती है। यह बहुकोशिकीय होती है और दो स्तरों की बनी होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस अंदर होती है और डर्मिस बाहर की लेयर होती है। तो एपिडर्मिस, बाहरी एपिडर्मिस जो भ्रूणीय एंडोडर्म से विकसित होती है। एंडोडर्म अंदर होती है, एक्सोडर्म बाहर होती है। ये स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम है जो डर्मिस की तुलना में अधिक पतली होती है। यह पुनः दो भागों में विभक्त होती है। स्टर्नम कैरनियम, इसमें यह एपिडर्मिस का बाहरी स्तर है जो त्वचा की बाहरी सतह का निर्माण करता है। यह स्वर एपिथीलियम सेल्स के अनेक स्तरों से मिलकर बनी होती है। इस स्तर की सेल्स मृत तथा चपटी स्क्वेमस प्रकार की होती है जो त्वचा की बाहरी सतह पर एक हर्नी या अवरोधक कवरिंग का निर्माण करती है। इन सेल्स में केराटिन नामक हर्नी प्रोटीन जमा होती है। मेलपीजियन लेयर्स और स्टेनम जर्मिनेशम। एपिडर्मिस के आधारीय माता भाग या सबसे नीचे जीवित स्तंभीय एपिथीलियम सेल्स की एक परत होती है जिसे मेलपीजियन स्वर या स्टेनम जर्मीनियम कहते हैं। इसकी सेल्स में विभाजन की क्षमता होती है तथा इससे केवल बाहर की ओर सेल्स कटती रहती है। अब इसको पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। यह है डर्मिस, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। थर्ड बताती हूँ मैं, क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेगुमेंट्स। तो मैं इसको मेन पढ़ देती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर मैं पूरा पढ़ने लगी इसको, तो आपको समझाने लगी। स्किन स्वयं अपेक्षाकृत सरल होती है परंतु इसके उत्पाद अनेक और जटिल होते हैं। इनमें निम्न डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं: ग्लैंड्स, स्केल्स, फीदर एंड हेयर। तो देखते हैं पहला ग्लैंड्स। इसमें होती है म्यूकस ग्लैंड होती है, पॉइजन ग्लैंड होती है। ग्लैंड्स में, ग्लैंड्स पता है आपको, ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ होती है बॉडी में, तो मेनली कहाँ होती हैं आपको पता ही है ग्लैंड्स। ल्यूमिनिसेंट्स ग्लैंड्स और पेटोफोरस ग्लैंड्स, फिर फेमोरल ग्लैंड्स, फिर यूरोफाइजियल ग्लैंड्स, स्वीट ग्लैंड्स, सेबेन्स ग्लैंड्स, सेंट ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, स्केल्स। स्केल दो टाइप के होता है, एपिडर्मल स्केल एंड स्क्यूट्स, डर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स। इसका पॉइंट ए है एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स। फिर रेप्टाइल में है ये टॉपिक है। अगर मैं इस टॉपिक को पढ़ने लगी तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो आप ऐसे ही देखिए इस टॉपिक को। ये टर्सल कॉर्कोडिलियन एंड टर्सल्स के ऊपर है। कैरेटिन लिजार्ड की है, कैरेटिन लिजार्ड की ये स्केल्स हैं, क्या है ये सब देखना है आपको। इसमें है डर्मल स्केल्स एंड स्कल्स।
फिर डर्मल स्केल्स ऑफ फिश, कॉस्मॉइड स्केल, पिकॉइड स्केल, गैनॉइड स्केल्स। ये डायग्राम दिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स। स्टेनॉइड ये फिश में है, ऐसी होती है फिश में, जो स्किन होती है फिश में ऊपर से किस टाइप की दिखती है, डिज़ाइन जो अपन बोलते हैं कि डिज़ाइन वाली, तो ये ऐसी होती है। ये है डर्मल स्केल्स। डर्मल स्केल्स एंड लेट्रापोडा। ये इसमें डायग्राम दिए हैं। ये कॉलोमस, स्कैल्प, अदर जोन, इंटरबोन, ये जो रूम पिच बोलते हैं, इनके डायग्राम। फिर ये टाइप्स ऑफ फीजर, कॉन्टोर, फिलोपियमस, डेक्यून फीजर, रूमर, रेट्रिक्स, रेक्टल, बेरिस्टल। एंड फिर हेयर्स। हेयर्स क्या होता है पता है, ये बाल विशेषता संपूर्ण शरीर को ढक देते हैं। शरीर के कुछ भाग पाए जाते हैं वेल में, शरीर की सतह में दूर दूर तक छितरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट्स ऑफ हेयर। डेवलपमेंट्स हेयर का मतलब है कैसे कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कहाँ एपिडर्मिस में होते हैं, एंडोडर्मिस में होते हैं या डर्मिस में होते हैं। यही आगे इस हेयर का दिया है, आप इसको पूरा पढ़ेंगे। फिर फंक्शंस ऑफ इंटेग्यूमेंट। वर्टिब्रेट्स में इंटेग्यूमेंट या स्किन अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है। इंटेग्यूमेंट और स्किन एक ही टॉपिक होता है, अतः इसे जैकफ्राइड अल्फ्रेड ऑल्ट्रेड्स कहते हैं। इसके कार्य निम्नलिखित हैं। शरीर की सुरक्षा, उपयोगी पदार्थ का स्त्रावण, क्रिएशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस, पोषक पदार्थों को एकत्रित करना, ताप नियंत्रण, उत्सर्जक और होमोस्टैसिस में सहायक, एक्सक्रिएशन एंड होमोस्टैसिस, उद्दीपनों को ले जाना, कैरिंग ऑफ स्टिमुलेटीज, लैंगिक आकर्षण उत्पन्न करना, क्रिएशन ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन। फिर कंक्लूजन है, एनिमल के बॉडी के बाहरी आवरण तथा उसकी रूपांतरित संरचना को इंटेग्यूमेंट बॉडी की रचना करने के साथ साथ शरीर के सब बड़े एवं जटिल तथा महत्वपूर्ण अंग का कार्य करती है। नेत्र गोलकों की कंजर्वेटिव मेम्ब्रेन तथा ईश्य द्रव्य की बाहरी सतह भी स्किन के ही अंतर्गत आती है। इसके अलावा मुख, रेक्टम, नासाछिद्र, पलकों तथा यूरेनोजेनिटल डक्ट्स की म्यूकस एपिथेलियम लेयर के साथ सीधे जुड़ी रहती है। फिर इसके बाद है रेफरेंस। रेफरेंस में आप क्या लिखेंगे, रेफरेंस में पहले जो पिछले बार आपने लिखा है वो आप लिखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और सारे डायग्राम इसके आपको देखना है अच्छे से, और जो मैंने नहीं बोला है वो आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है अगर मैं इसकी पूरी वीडियो आपको समझाती बनाती, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है। सो कमेंट करके बताइए कैसा लगा।